Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to Olive Board in another video of government scheme, and in this video we are going to cover Rashtriya Arogya Nidhi scheme, which is work under the Ministry of Health and Family Welfare. In this video we will cover why it is in news, number of PYQs and MCQs, and what is the eligibility criteria, who are the beneficiaries and many more things. So video को end तक देखना है और आपको वीडियो के स्टार्ट में एक क्वेश्चन भी मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे अबाउट द स्कीम. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट वन. तो विथ रेफरेंस टू द राष्ट्रीय आरोग्य निधि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम financial assistance up to 15 lakh rupees is provided to the poor patient suffering from major life threatening disease, कैंसर और रेयर डिसीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. अगर कोई भी पुअर फैमिली कैंडिडेट जो सफ़र कर रहा है किसी रेयर डिसीज से, तो उसको अप टू 15 लाख रुपीस तक का मेडिकल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है. नेक्स्ट है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू एवल सर्विस अंडर द RAN हैड बीन बेस्ड ऑन द स्टेट और UT वाइज VPL थ्रेशोल्ड. देखिए, एक होता है पूरे कंट्री का एक थ्रेशोल्ड होता है कि इससे कम अगर आपकी इनकम है तो आप BPL कार्ड होल्डर है. बट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का एक सेपरेट जो BPL थ्रेशोल्ड है उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ आर करेक्ट, नीदर वन नॉर टू. जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और अगर आंसर नहीं पता तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिए. एंड तक आते आते आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. ओके है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखेंगे वाई इन द न्यूज, ये पर्टिकुलर स्कीम न्यूज में क्यों है. So recently, Delhi High Court has held that the new threshold income to claim benefit under the Rashtriya Arogya Nidhi scheme is prima facie extremely low. यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, जो भी बेनिफिशरी हैं अंडर दिस स्कीम, यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो बहुत लो है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है. तो यहाँ पर इसे रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है. एक्चुअली अंडर दिस स्कीम the threshold of monthly income for obtaining benefit is 1,571 rupees for the rural areas and 1,605 rupees for the urban area. कोई भी इंडिविजुअल जो अर्बन एरिया या रूरल एरियाज में है, उनकी मंथली इनकम अगर इतनी है तो वो यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं इस स्कीम का, जो कि बहुत लोअर आपको थ्रेशोल्ड देखने को मिलता है, एक्सट्रीमली लो है. इसलिए इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है. द एनुअल इनकम ऑफ द एप्लीकेंट इज 96,000 रुपीज ओनली. ओके, इसलिए न्यूज में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट पे अभी ये केस देखने को मिल रहा है. हम बात करेंगे डायरेक्टली अबाउट द स्कीम. इसके पहले मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सभी स्कीम्स को कवर किया है. आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपका फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके इंटरव्यू के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा. और अब तो सेबी का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, सो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. ठीक, हम बात करेंगे राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN स्कीम के बारे में. एंड इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. ओके, विच प्रोवाइड वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पुअर पेशेंट. वो सारे पेशेंट या वो सारे पर्सन जो BPL कार्ड होल्डर है. एंड BPL का जो लेवल है वो कंट्री वाइज डिसाइड नहीं किया है, हर एक स्टेट और UT का अपना एक अलग थ्रेशोल्ड होता है. क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो किसी मेट्रो सिटी में या महाराष्ट्र में रह रहा है तो उनके लिए BPL अलग होगा, और कोई अगर पर्सन है जो अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में रहता है तो उसका जो BPL का थ्रेशोल्ड है वो अलग होगा. तो यहाँ पे जो पेशेंट आइडेंटिफाई किए जाएंगे या जो बेनिफिशरीज होंगे वो उस पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर UT के थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप BPL कार्ड होल्डर हैं या नहीं हैं. सो राष्ट्रीय आरोग्य निधि इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच प्रोवाइड वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट टू पुअर पेशेंट लिविंग बिलो द state or UT wise threshold poverty line.
and suffering from the life threatening disease related to the heart, kidney, liver, cancer। तो यहाँ पर बेसिकली रेयर जो आपके डिसीजेज हैं, अगर कैंसर है, किडनी, लीवर से एसोसिएटेड कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक, अंडर दिस स्कीम। अगर इस स्कीम की लॉन्चिंग ईयर देखेंगे तो लॉन्चिंग ईयर है 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक और कंडीशन यहाँ पे मैंडेटरी है, जो भी पेशेंट होगा अपना ट्रीटमेंट लेता है और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट देती है तो ये मैंडेटरी है कि आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे जो रजिस्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो टोटल 13 आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलते हैं। तो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो ही आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती। द पेशेंट मस्ट बी गेटिंग ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओनली। ओके, इनफैक्ट अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो ऑलरेडी कवर है या जिसके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कवर नहीं होते, क्योंकि उनको ऑलरेडी अप टू 5 लाख रुपीस तक का एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, करेक्ट। अगर यहाँ पे आप लिस्ट देखते हैं कौन कौन से डिसीजेस कवर्ड हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कार्डियोलॉजी एंड कार्डिक सर्जरी, मेंटल इलनेस, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सर्जरी, फिर आपका ऑर्थोपेडिक्स, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी एंड द गायनोकोलॉजी। ये सारे के सारे जो रेयर डिसीजेस है बेसिकली जो आपके ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट से एसोसिएटेड है, ये सारे डिसीजेस इस पर्टिकुलर स्कीम में कवर होती हैं, ठीक है। द पेशेंट गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर द स्कीम, जैसा कि हमने कहा, एंड ओनली द बीपीएल पीपल आर कवर्ड अंडर द स्कीम। तो यहाँ पर केवल और केवल बीपीएल कार्ड होल्डर ही कवर है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि 13 हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स को फंडिंग देती है। तो यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको 1 करोड़ रुपीस का इनिशियली फंडिंग प्रोवाइड किया गया है, एक्सेप्ट एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट है जिसको 2 करोड़ रुपीस का इनिशियली फंडिंग प्रोवाइड किया गया है फॉर द ट्रीटमेंट, ओके। अगर आप इस 1 करोड़ रुपीस को यूटिलाइज कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपीस का अगर आप 75% अप टू 75% तक यूटिलाइज करते हैं तो उसके बाद आप फिर से रिक्लेम कर सकते हैं कि हमें और फंडिंग की जरूरत है फॉर पर्टिकुलर RAN स्कीम। इज दैट क्लियर? तो टोटल 13 हॉस्पिटल है फिलहाल, और यहाँ पर हर एक हॉस्पिटल को अलग अलग सेगमेंट्स में 1 करोड़ रुपीस इन एवरी कैटेगरी, एवरी सेगमेंट में प्रोवाइड किए गए हैं, एक्सेप्ट एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली को 2 करोड़ रुपीस हर एक कैटेगरी में दिए जाते हैं, और अगर आप इस दिए गए फंड का 75% यूटिलाइज कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट को रिक्लेम कर सकते हैं कि हमें वापस से फंड की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से स्कीम काम करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो किसी एम्स में जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए और उसको कोई रेयर डिसीज है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो यहाँ पे कोई भी पेशेंट है अगर उसका ट्रीटमेंट अप टू 2 लाख रुपीस तक का होता है, तो अप टू 2 लाख रुपीस तक का अगर आपका ट्रीटमेंट है तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का, तो मेडिकल सुपरवाइजर इसको अप्रूव कर देगा और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर कोई पर्सन है जिसके ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग 2 लाख रुपीस से ज्यादा है, सो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास ये पूरा मैटर जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अगर अप्रूव करती है उसी कंडीशन में पेशेंट का इलाज होगा। इज दैट क्लियर? तो फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 2 लाख रुपीस इज प्रोवाइडेड टूवर्ड्स treatment. Individual case which require assistance of more than 2 lakh rupees will be sent to the ministry for the processing, और मिनिस्ट्री जब इसे प्रोसेस करेगी उसके बाद इसे अप्रूवल दिया जाएगा। एंड मैक्सिमम अप टू 15 लाख रुपीस तक का ही फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट को। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख रुपीस ही है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये स्कीम रन होती है। यहाँ पर अंडर दिस स्कीम यहाँ आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं आइए हम देख लेते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। इट ऑफर अप टू 15 लाख रुपीस फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रीटिंग क्रिटिकल इलनेस रिलेटेड टू द हार्ट, किडनी, लीवर एटसेट्रा एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक। सेकेंड है हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड। ये एक सेपरेट फंड है, हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू द 15 लाख रुपीस फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, वो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या रजिस्टर्ड सेंटर्स में।
नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द पेशेंट विद द रेयर डिसीजेस, और यहाँ पे अप टू 20 लाख रुपीस तक का आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अगर कोई रेयर डिसीज है। ठीक, तो ये बातें यहाँ पे कही गई। 3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस स्कीम में, अप टू 15 लाख, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी 15 लाख, और रेयर डिसीज है तो अप टू 20 लाख रुपीस तक का फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर स्कीम में प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? डन। तो ये थी आपकी बहुत छोटी सी स्कीम। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। पहला है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। First one is, it is a sponsored scheme, set up a fund under the Ministry of Health and the Family Welfare. Next है, it aims to provide financial assistance to the patient who are living below the poverty line, who are suffering from the major life-threatening diseases. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? Only one, only two, both are correct, none of the above. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप देख पा रहे हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन वाज द राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम स्टार्टेड और लॉन्च्ड? सो आंसर इज 1997। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट आर अंडर RAN? तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ डिसीजेस की लिस्ट बताई थी कि कौन कौन से डिसीजेस अंडर दिस स्कीम कवर है, तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी स्कीम्स, सारी की सारी जो डिसीजेस हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में कवर है। मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डन। सो ये हमारी स्कीम थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, बड़ी आसान सी थी, ज़्यादा कुछ याद करने के लिए है नहीं इसमें। अगर आपको PDF लेनी है तो आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक PDF बंडल कोर्स मिलेगा और वहाँ पे आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारी गवर्नमेंट स्कीम अपलोड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।